ठाकुर साहब आए तो चुपचाप अंगूठा लगाना अपना, और पैसा जो भी मिले लेके निकल लेना, नहीं तो समझ ले कि ऐसा ठाकुर साहब को जानता है ना तू। चल अब सर झुका के खड़ा रहे। अरे 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 अरे, इतनी तपती धूप में हमारे किसान भाइयों को क्यों खड़ा किया गया है? मुंशी जी सरकार। तुम हमारे किसान भाइयों पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? हैं? सरकार वो इसलिए कि इनमें से कोई भी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाने से आनाकानी ना करे। तो क्या तुम हमारे किसान भाइयों की जान ले लोगे? हाँ? अरे ये हमारे किसान भाई हैं, किसान भाई। हमारे कहने पर जमीन पर अंगूठा तो क्या, ये अपना सर भी कटा देंगे, है ना? जाओ भाई, जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाओ और अपने अपने रुपए ले लो। आप लोग भी जाइए। लो भाई आ जाओ फटाफट। ले भाई लगा यहां पर। चलो लगाओ लगाओ फटाफट लगाओ। ये लो तुम्हारे पैसे। आप लोग भी जाइए, अपने अपने जमीन के कागज पर अंगूठा लगाइए और अपने अपने पैसे लीजिए। जाइए। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। पागल हो गया? सरकार। क्या हुआ भाई? ये जमीन हमारी माँ है, मैं इसे नहीं बेच सकता। वाह वाह, कमाल है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस धरती माँ के सच्चे सपूत हो। वाह, देखो क्या शरीर है, हैं? धरती माँ क्षमा करना। और दूसरा हाथ मैंने इसीलिए सलामत रखा है मुंशी कि दूसरे हाथ में कटोरा थमा देना भीख मांगने के लिए, और 1 रुपए मत देना इस हरामखोर को। लीजिए साहू साहब, अब ये सारी की सारी जमीन आपकी हुई। लगाइए जितने कारखाने लगाने हैं। हाँ? लेकिन साहू साहब, इस बार के चुनाव में हमें आपसे दिल खोल कर चंदा चाहिए। चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, आप तो सिर्फ चुनाव लड़िए। हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये मंदिर किसका है ठाकुर साहब? यह शनिदेव का मंदिर है। इन गांव वालों की इस मंदिर पर बहुत आस्था है। लेकिन साहू साहब, आप चिंता ना करें, अगर आपके कारखाने के बीच ये मंदिर आया तो इस मंदिर को भी देव की बेटी, देखना, तेरी शनिदेव की आराधना तुझे जरूर फल देगी। जी पंडित जी, ये शनिदेव की ही तो अपार कृपा है कि आप जैसे पिता स्वरूप इंसान ने मुझे भागन को शनि मंदिर में शरण दी। नहीं तो मैं अपने बेटे के साथ न जाने कहां कहां भटकती फिरती। पंडित जी, पंडित जी,
शनिदेव के दरबार में घोर अन्याय हो गया पंडित जी। ठाकुर साहब ने हमारी जमीन छीनकर उस कारखाने वाले को दे दिए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए पंडित जी। तो फिर आप लोगों ने कागज पर अंगूठा क्यों लगाया? मना किया था इसने, पर हाथ तोड़कर अंगूठा लगवा लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। शनिदेव के रहते हुए किसी पर भी अन्याय नहीं हो सकता। ठाकुर को उसके बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। कब दंड मिलेगा पंडित जी, कब? 30 दिन के भीतर तो कारखाने खड़े हो जाएंगे। 30 दिन में तो कारखाना खड़ा हो जाएगा, लेकिन ठाकुर की जिंदगी में केवल 20 ही दिन बचे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये मैं नहीं कह रहा, नियति का घटना चक्र कह रहा है। ये देखिए, आज से ठीक 20 दिन के बाद ठाकुर की कुंडली में काल सर्प दोष बनेगा। राहु और केतु सारे ग्रहों को कुंडली में दबाकर शनिदेव की कृपा से ठाकुर को मृत्यु के मुख में धकेल देंगे। 20 दिन में ठाकुर साहब की मृत्यु? लोगों में रुपए बांटो, जो चाहे वो लालच दो, लेकिन इस चुनाव में बहुमत हमें ही मिलना चाहिए। ठाकुर साहब, यहाँ आप मंत्री बनने का सपना देख रहे हो और वहाँ वो पंडित धर्मानंद आपकी अर्थी सजा रहा है। तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? लगता है सरकार, पर मैं सच कह रहा हूँ सरकार। वहाँ वो सबके सामने कह रहा था कि 20 दिन में आपका राम नाम सत्य है। पागल हो गया, पागल हो गया है पंडित धर्मानंद। हमारे ही टुकड़ों पर पलता है और हमारे ही मृत्यु की कामना करता है। मुंशी जी सरकार। पंडित धर्मानंद को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने लेकर आओ। आदर सम्मान सरकार। मुंशी जाओ। सरकार चलिए पंडित धर्मानंद जी, आपकी भविष्यवाणी ठाकुर साहब तक पहुंच गई। क्या कहा था आपने? 20 दिन बाद उनका नाम नेवा नहीं रहेगा? अरे पहलवान उठाओ, उठाओ पंडित जी को। चलो चलो चलो। अरे पंडित, कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो भाई क्या करे, इतनी ही सेवा कर सकते हैं। अरे दूर हटो हटो हटो। पंडित धर्मानंद, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो हर युग में धर्मपरायण व्यक्ति के साथ होता रहा है, परंतु ये कोई दंड नहीं है। ये तो ठाकुर गजेंद्र सिंह को उसकी नियति तक पहुंचाने का कारक है। चलो लेकर आओ, अभी पता चल जाएगा इसको। लेकर आओ। लो ठाकुर साहब आ गए। अरे 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 अरे, कहा करते हो? ब्राह्मण देवता है, बालागी ब्राह्मण देव। मुंशी सरकार। अरे ब्राह्मण देव हमारे घर आए हैं, इनके लिए तनी पानी वानी का इंतजाम कीजिए। जी जी। हमें प्यास नहीं लगी। ये लीजिए सरकार। जब हमने कहा पानी पीजिए तो तुम्हें प्यास लगनी चाहिए। चल पी पानी। मुंशी सरकार। अब बता, ये पंडित क्या भविष्यवाणी कर रहा था गांव वालों के सामने? भविष्यवाणी नहीं, ग्रहों की चाल बता रहा था मैं।
आपके बुरे कर्मों के कारण आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है और शनिदेव जी की कृपा से राहु और केतु आपको मृत्यु के द्वार तक, उसके मुख तक ले जाएंगे। पंडित! चुप! चुप पंडित, चुप! चिल्लाने से ग्रहों की गति नहीं बदलेगी ठाकुर साहब। उस घड़ी को जरा देख लीजिए। आज से ठीक 20 दिन के बाद शनिवार को दोपहर की 1:20 पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सरकार 20 दिन के बाद शनिवार को 1:20 पर। हाँ? बता तेरे ग्रहों के हिसाब से इस समय मैं कौन सा फल खाने वाला हूँ? ये सेब, केला या फिर अमरूद? बोल पंडित, बोल। बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। कागज कलम तो लाना। हट! मुंशी, सरकार। इस पंडित के लिए कागज और कलम का इंतजाम करो। जी। ये लो ब्राह्मण देव। यानी देखे तो सही पंडित के ग्रहों का योग क्या कहता है। हे शनिदेव, आज इस कलम से जो कुछ भी लिखूंगा वो आप ही की आज्ञा होगी। जय शनिदेव। लीजिए, इस कागज पर मैंने लिख दिया है। अभी आप कौन सा फल खाओगे? मुझे बोलना नहीं। तनिक देखे तो सही ये पंडित का ग्रह योग क्या कहता है। हाँ? हमारे लिए संतरा ला, हम संतरा खाएंगे। मुंशी जी सरकार। अब देखो पंडित ने इस कागज पर क्या लिखा है। सरकार, इसमें लिखा है आप खट्टा फल खाने वाले हैं। नहीं मुंशी, नहीं, हम नहीं मर सकते। नियति के इस चक्र से आज तक कोई भी नहीं बच सका ठाकुर साहब। और नियति का यह चक्र तब से शुरू हुआ है। आज से 12 बरस पहले आपने एक बेगुनाह की जान ली थी, उसे जान से मार दिया था। ठीक उसी दिन से ईश्वर ने आपके मृत्यु के लिए एक अबोध बालक को चुना है। यदि तुझे ये पता है कि मेरी मृत्यु एक अबोध बालक से होने वाली है, तो तुझे ये भी पता होगा कि वो अबोध बालक कौन है। बता। बता। अपनी ताकत पर इतना घमंड है तो खुद पता कर लो। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव। अब हम अपनी ताकत से ही पता लगाएंगे कि हमारी मृत्यु का कारण कौन बनने वाला है। ले जाओ इसे, ले जाओ और इसकी तब तक आओ भगत करते रहो जब तक ये उस अबोध बालक का नाम ना बता दे। पंडित!
तेरी भविष्यवाणी को बदल दूंगा, मैं तेरे ग्रहों के चाल को बदल दूंगा पंडित। सुनो सुनो, मैं तेरी भविष्यवाणी को बदल दूंगा। पंडित जी क्यों अपनी जान आफत में डालते हो? अरे चुपचाप बता दो, ठाकुर साहब को कौन मारेगा? मुंशी जी, हाँ हाँ बोलो। अब आप नियति का खेल और शनिदेव का न्याय देखेंगे। अच्छा, ओम शं शनैश्चराय नमः। नियति। ओम शं शनैश्चराय नमः। अरे कमबख्तो, देख क्या रहे हो? उबलते हुए सरसों के तेल से पंडित जी के पैर धो। ऐसे महान पुण्य आत्मा हमारे बीच आया है। अरे जाओ, मुंह क्या देख रहे हो? अरे चलो, डालो डालो डालो। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम शं शनैश्चराय नमः। अरे तुमसे तो एक काम नहीं होता ढंग से। छिड़। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 आज से 12 बरस पहले आपने एक बेगुनाह की जान ली। ठीक उसी दिन से ईश्वर ने आपके मृत्यु के लिए एक अबोध बालक को चुना है। आज से ठीक 20 दिन के बाद शनिवार को दोपहर की 1:20 पर आपकी मृत्यु निश्चित है। ठाकुर साहब, हमने सारा तरीका इस्तेमाल कर लिया, पर वो पंडित है कि कुछ बोलता ही नहीं। उसे कुछ मालूम होगा तो बोलेगा ना। ये सब उसी का किया हुआ प्रपंच। ठाकुर साहब, अगर ये परपंच होता तो उसे ये कैसे मालूम होता कि आप खट्टा फल खाने वाले हैं? ये बात इतनी हल्की नहीं लेनी चाहिए ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब, वो पंडित कह रहा था कि आपके इन शुभ हाथों से किसी घटना चक्र में 12 साल पहले किसी बेगुनाह की मौत हो गई थी। मुंशी, हमारे हाथों किसी बेगुनाह की मौत हुई या गुनहगार की? उसका हिसाब किताब हम नहीं रखते, जानते हो ना? हाँ सरकार, जानता हूँ ना जी। वो तो हिसाब किताब मैं रखता हूँ ना सरकार। हाँ, पर वो राम प्रकाश आपका लठैत, उसके हाथों आपका एक दुश्मन भाग गया था। है, कितनी बुरी मौत दी थी आपने उसे। याद आया, उसकी एक पत्नी भी थी जो गर्भवती थी। देवकी नाम था सरकार। अरे तो मुंशी, ढूंढो उसे। हाँ? जी। और अगर उसका बच्चा हो गया होगा तो उसके बच्चे को और उसको हमारे सामने लेकर आओ, ठीक है? जी सरकार। पंडित जी, देवकी, आपके लिए खाना लाई हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? आपने इनको
ये सब बोलकर मुसीबत क्यों मोल ली? सत्य बोलने से किसका भय देवकी? आज से 20 दिन के बाद ठाकुर की मौत निश्चित है। अगर ये निश्चित है तो आप इन्हें बता क्यों नहीं देते कि ठाकुर को कौन मारेगा? कम से कम ये लोग आपको तो छोड़ देंगे। देवकी, क्या इन्हें बता दूं कि ठाकुर को मारने वाला दूसरा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा गोपाल है। गोपाल की कुंडली में वो योग है जो ठाकुर की मौत का कारण बन सकता है। नहीं पंडित जी, ऐसा मत बोलिए। अगर किसी ने सुन लिया तो वो लोग मेरे गोपाल को भी मार डालेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच है। यही नियति का खेल है, यही शनिदेव की इच्छा है। अब ऐसा ही होगा। नहीं, मैं अपने गोपाल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे लेकर यहां से चली जाऊंगी। पंडित जी, मैं उसे लेकर इस गांव से कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन इससे तुम नियति नहीं बदल सकती। देवकी, यदि तुम गोपाल को यहाँ से ले गई तो नियति का चक्र कैसे पूरा होगा? चल बेटे, चल जल्दी। लेकिन माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मत पूछ कुछ भी, बस तू चल मेरे साथ। बोलो ना। मैंने कहा ना चल। अरे देवकी, गांव छोड़कर जा रही हो? नहीं तो। और ये बच्चा तुम्हारा है ना? इसे भी ले जा रही हो? ये मेरा बेटा नहीं है। अच्छा, ये मुझे मंदिर में मिला था। जा बेटा, जा मंदिर में जा। अरे मंदिर में कहाँ? वाह गोपाल बेटा। ये क्या आ गई ना सच्चाई जबान पे? अरे कमबख्तो, देख क्या रहे हो? पकड़ो इन दोनों को, ले चलो ठाकुर साहब के पास। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। छोड़ो बेटे को। ले चलो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बेटे को। ये 12 साल का बच्चा हमें मारेगा? हाँ? मुंशी, वो क्या कहा था पंडित जी ने? सरकार 20 दिन में आप 20 दिन। 20 दिन तो क्या, ये 20 साल भी यूं ही लगा रहेगा ना तो हमें नहीं मार पाएगा। मुंशी जी, सरकार। छोड़ दो इन दोनों को। अरे छोड़ दो, वो पागल है ब्रह्मानंद। मुझे बहुत दया आ रही है इन पे। सरकार, कुंडली और ग्रहों का मामला है। मैं तो कहता हूँ निकाल दीजिए इस कांटे को। हाँ निकाल दो। हाँ तो जाओ, मेरी तलवार लाओ, मैं इसे मार देता हूं। जी। ये लीजिए सरकार। नहीं, मत मारो उसे, छोड़ दो। अरे ठाकुर साहब, 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 अरे ठाकुर साहब।
आप क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम? और इस तरह हमारे काम के बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हम कारखाने की नींव रखने वाले हैं, शहर से आए हैं। परंतु आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? यदि लोगों को पता चल गया कि आप एक छोटे बच्चे से भयभीत हो रहे हैं तो लोग आप पर हंसेंगे। हाँ? बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम करें क्या? मृत्यु की घड़ी की प्रतीक्षा कीजिए। क्या? हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप देखते जाइए। ये बच्चा आपके मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है, जबकि ये बन नहीं पाएगा। 20 दिन तो यूं चुटकियां बजाते हुए निकल जाएंगे ठाकुर साहब। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन हम एक कदम आगे की सोच रहे हैं। आज हम यह भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले शनिवार को दोपहर 1:20 पर हम इस बच्चे को मार डालेंगे। नहीं, ले जाओ इसे। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। अर्थात अपनी ही मृत्यु को मृत्यु। तुम अपने ही अहंकार के नशे में चूर हो गजेंद्र सिंह। तुम मौत के मुख में स्वयं जा रहे हो। हे शनिदेव, ये मेरे साथ कैसा अनर्थ हो रहा है? पहले मेरे पति को मार दिया गया, मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई। किसी तरह हास का दामन पकड़कर अपने बेटे के साथ जी रही थी। आज ठाकुर मेरे बेटे को मारकर मुझसे मेरा वो सहारा भी छीनना चाहता है। मेरे पति की मौत का नजारा आज भी मेरे आंखों के सामने है। राम प्रकाश, क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था जो तुम हमारे दुश्मन को यूं ही भाग जाने दो? मुझे एक मौका और दीजिए ठाकुर साहब। राम प्रकाश, तेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मेरे पति को माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। जी सरकार। तूने हमें बताया नहीं कि राम प्रकाश की पत्नी भी है और बेचारी गर्भवती है। हा? अगर राम प्रकाश मारा गया तो बेचारी विधवा हो जाएगी, और विधवा पर 100 लोगों की नजर रहती है ना? हाँ सरकार, होती है। बेचारी अपने बच्चे को कैसे पालेगी? हाँ? राम प्रकाश, चल तू जा भाग।
ले जा इसे। धन्यवाद ठाकुर साहब। धन्यवाद ठाकुर साहब। अब जब तू भागना है नहीं चाहता तो हम क्या करें, हैं? चलो मुंशी। आप मेरे साथ ऐसा अन्याय फिर से नहीं कर सकते। आपको मेरे गोपाल को बचाना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी मौत के साथ लिख जाऊंगी कि आप न्याय के नहीं, अन्याय के देवता हैं। इतनी अधीर न बनो देवकी। तुम नहीं देख पा रही हो, पाप का अंत करने के लिए नियति ने तुम्हारे बेटे को चुना है, और तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा भी तो यही थी। धैर्य रखो और न्याय की घड़ी की प्रतीक्षा करना। आइए सरकार, पानी, ये रहा। पानी चाहिए। कैसे हो बेटा? पानी चाहिए। हाँ? पानी चाहिए। ए मुंशी। जी मालिक। सुनाई नहीं देता? बच्चा कब से पानी 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 मांग रहा है। पानी। जाओ जाके पानी लेके आओ। लाया सरकार। अभी ला रहा। मुंशी पानी ला रहा। पानी। ले पी ले। ए मुंशी, पानी हम पिलाएंगे। ले बेटा, ले। हाँ, ये ले। पानी। जी और लाओ। देखा हमारी मौत किस प्रकार हमसे पानी की भीख मांग रही है। मुंशी। जी मालिक। कल हमारे हवेली की घड़ी गांव के चौराहे पर लगा देना और सारे गांव वाले से कहना कि आकर देखे कि कैसे हम अपनी मौत की घड़ी पर अपनी ही मौत को मौत देते हैं। गजेंद्र, तुम स्वयं अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे हो। उस बालक को अपनी मृत्यु की घड़ी पर मारने का विचार तुम्हारे मन में इसीलिए आया है ताकि नियति का चक्र अपनी गति से चल सके। अब गोपाल को उसकी भूमिका निभाने का समय आ चुका है। पंडित, अब सिर्फ 20 मिनट बाकी है। कैसे पूरी होगी तुम्हारी भविष्यवाणी? ठाकुर,
भगवान को अपना खेल दिखाने के लिए तो केवल एक ही पल लगता है। शनिदेव, आज आपको मेरे गोपाल को बचाना ही होगा, बचाना ही होगा। मनुष्य को केवल उसका डर उसे मारता है। बहन, वहां तुम्हारे बेटे का जीवन दांव पर लगा हुआ है। संतान के जीवन पर संकट छा जाए तो मां ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। और तुम कैसे भूल गई कि तुमने अपने पति को वचन दिया था कि तुम अपने बेटे से उसका पितृ ऋण अवश्य चुकवाओगी। तेरी कोख में अगर मेरा बेटा है, उससे मेरा पितृ ऋण का बदला जरूर चुकवाना। मेरा पितृ ऋण है। ठाकुर की मौत। जा बहन, अपने बेटे की हिम्मत बन। आपने मेरी आंखें खोल दी है। आज मैं अपने गोपाल को कुछ नहीं होने दूंगी। मुंशी जी सरकार। घड़ी में कितने बजे? सरकार 1:18 और पंडित ने क्या कहा था? जी 1:20 पे आपका राम नाम। गोपाल! माँ, ये पापी तेरे पिता का हत्यारा है। इस पापी को मारकर तू आज अपना पितृ ऋण चुका दे बेटे। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। मुंशी, हमारा तो राम नाम सत